वन एक्सरसाइज 10.1 का जितने भी इसमें क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। इसमें क्या कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। इसमें कह रहा है जो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, मतलब एक सर्कल के पास कितने सारे टेंजेंट हो सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो आप खुद सोचो, जो ये जो सर्कल है इसमें मैं कितने सारे टेंजेंट बना सकता हूँ, आप खुद सोचो। देखो मैंने यहाँ से बना दिया, यहाँ से बना दिया, यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, मतलब मैं इस पे इन्फिनिटी टेंजेंट्स बना सकता हूँ जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता। टेंजेंट हम इसी को कहते हैं ना, जो बिल्कुल टच होके जाती है यहाँ से यहाँ पर, जो एक सर्कल को एक जगह पे टच करती है, इसी को हम टेंजेंट कहते हैं। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख ले मेरा, क्योंकि उसे मैंने जितने भी बेसिक्स है सब कुछ मैंने इसमें क्लियर कर रखा है। तो अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये एक्सरसाइज 10.1 देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और 10.1 को भी करना जरूरी है, क्योंकि जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया वो सारा का सारा इसमें रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर देखा है जिसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसमें एक सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट्स जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं इन्फिनिटी मैनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मैनी टेंजेंट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सारे टेंजेंट्स हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जो फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, आपको समझना है। और टेंजेंट टू अ सर्कल, और टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट। अब आप खुद बताओ, एक सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करती है। मैंने आपको यहाँ पर टेंजेंट के बारे में बताया है। ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, तो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट कर रही है। ये पी पॉइंट पर एक ही पॉइंट पे कर रही है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, इसमें कह रहा है जो सर्कल को कितने पॉइंट पर जो है ये इसे इंटरसेक्ट करती है। तो आपको पता चल गया है कितने पॉइंट पे करती है, 1 पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। मतलब एक टेंजेंट जो है एक सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। उसका है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब आपको समझ में आ गया हो, जो एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सीकेंट कहते हैं हम उसे। देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जो एक सर्कल को ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट पर, एक यहाँ और एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। तो इसको मैं आंसर में क्या लिख दूंगा, सीकेंट। सेकेंड का आंसर आ गया आपका सीकेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, जो अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। मतलब एक सर्कल पे 2 टेंजेंट, मतलब सॉरी मैंने तो आंसर बता दिया। एक सर्कल पे जो है वो पैरेलल लाइन कितने आ सकते हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो मतलब पैरेलल टेंजेंट ही होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करा, तो यहाँ पर एक टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल में तो इधर एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब सिर्फ 2 ही पैरेलल है जो है, 2 ही टेंजेंट जो है वो हो सकता है। अगर मान लो ये एक सर्कल है, मैं इधर एक टेंजेंट खींच देता हूँ, तो इधर इसके पैरेलल में मुझे इधर खींचना पड़ेगा। मतलब 2 ही लाइन हो सकता है इसमें, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है, जो अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितने पैरेलल चाहिए, 2। ये हो गया आपका आंसर। देखो फोर्थ पार्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मतलब सर्कल, देखो कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब टेंजेंट और सर्कल के जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया ये टेंजेंट है और ये सर्कल है, इसका जो कॉमन पॉइंट है, ये दोनों जहाँ पर मीट कर रही है, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। कह रहा अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है, एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट पर एक वहाँ से एक टेंजेंट खींची गई है सर्कल पे, जो क्यू पॉइंट से खींची गई है। पी क्यू एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये क्यू पॉइंट से खींची गई है, और रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो सेंटर ओ है, और एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर है।
तो लेंथ पी क्यू इसका पूछ रहा है। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, फिगर में यहाँ पर ड्रॉ कर लिया मैंने पहले से। आप पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो एक सर्कल पहले मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये सेंटर है O और यहाँ पर P है और ये बाहर में Q पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब भी कभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ये PQ जो है ये एक टेंजेंट है और यहाँ पर जो है P इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर OP क्या है, OP एक रेडियस है जो टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आई है। ये थ्योरम 10.1 याद करो जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पर। और जो रेडियस है इस सर्कल का वो 5 सेंटीमीटर है और OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। देखो इसमें क्या रखा है, जो OQ जो है ये 12 सेंटीमीटर है। तो लेंथ PQ क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट है। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट है PQ, देखो एक टेंजेंट है PQ, ठीक है। एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, सर्कल पे एक पॉइंट P है, ठीक है, सर्कल पे ही पॉइंट P है, ठीक है। P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर का मैंने लिख दिया है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, जो सेंटर O से जो यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आ रही है 5 सेंटीमीटर का है, वही कह रहा है। अ पॉइंट Q, तो सो दैट OQ इक्वल 12 सेंटीमीटर। ये O और Q को ज्वाइन जो करा हमने, तो ये जो है ये 12 सेंटीमीटर का दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो आपको लेंथ PQ पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें लिख दो गिवन जो है रेडियस, रेडियस यानी कि OP इक्वल है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और टेंजेंट जो है PQ आपसे पूछ रहा है कितना होगा, तो मैं PQ इक्वल वाट लिख देता हूँ और OQ इक्वल जो है ये 12 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन करूँगा, मैं लिखूँगा जो एंगल P इक्वल 90 डिग्री, ये क्यों होगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर थ्योरम 10.1। आपको थ्योरम 10.1 नहीं लिखना है, आपको लिखना है जो जब भी कभी सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये रेडियस ड्रॉ होगा तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने थ्योरम 10.1 लिख दिया, तो आप समझ लो ये थ्योरम 10.1 में हमने प्रूफ कर रखा है। तो इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ पर कौन है, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से आता है, जो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ भी कर दिया है चैप्टर 6 में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो इसका जो कर्ण का स्क्वायर होता है, इसका जो कर्ण का ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इक्वल टू, OQ का स्क्वायर जो होता है ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यानी कि ये आ जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। आपको यही साइड बताना है, इस ट्रायंगल में ये दिया हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम करके आप PQ निकाल लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो OQ दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू OP दिया हुआ 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PQ, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को बस सॉल्व कर देता हूँ। 12 को अगर स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, ठीक है, इक्वल टू इसको 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, ठीक है, अब प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो 144 माइनस 25 हो जाएगा और इक्वल टू PQ का स्क्वायर इधर रह जाएगा और हमें PQ ही निकालना है, ठीक है। देख लो ना, आप PQ निकालना है इस सवाल में। तो 144 में से अगर 25 को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 119 आ जाएगा इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, जब भी कभी इधर स्क्वायर होता है, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं x इक्वल लिखूँ तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का यहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ PQ का वैल्यू अगर लिखूँ तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 119। मैं यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि प्लस माइनस जब ये लेंथ है ना, तो ट्रायंगल का लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए मैंने जो है माइनस वाला इग्नोर कर दिया, सिर्फ प्लस वाला लिखा है। तो PQ आपको निकालना था और PQ आपके पास आ गया है अंडर रूट 119। तो इसमें ऑप्शन है, तो D वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो मैं लिख दूंगा D इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जो ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिसमें 2 पैरेलल लाइन्स आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड सेकेंड इज सीकेंट। मतलब इसमें जो है एक सर्कल मैंने ड्रॉ करा, इसमें जो है 2 पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसमें एक सीकेंट होना चाहिए और एक टेंजेंट होना चाहिए। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करते हुए निकल रही है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इसके पैरेलल में आप इधर ही ड्रॉ कर सकते हो लाइन। तो ये मान लो पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो, अब आपको दूसरा जो है वो सीकेंट बनाना है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, और दूसरा सीकेंट चाहिए। तो सीकेंट में कहाँ, जो सीकेंट का मतलब होता है जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो इससे रिलेटेड मैं यहीं पे बना सकता हूँ, क्योंकि ये इसके पैरेलल तो इधर ही होगा। तो ये दूसरा लाइन मैंने बना दिया सीकेंट, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो सी डी लाइन भी मैंने यहाँ पर बना दिया और ये क्या है आपका सीकेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिया है। क्या पहला लाइन टेंजेंट था जो मैंने यहाँ पर टेंजेंट बना लिया है ए बी, और दूसरा लाइन क्या है सीकेंट है जो मैंने यहाँ पर सी डी बना लिया, जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। बस यही था क्वेश्चन नंबर 4। और इस एक्सरसाइज में बस यही 4 क्वेश्चन है। 10.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है जो मैंने आपको चारों को चारों मैंने इसमें बता दिया है। तो इसमें जो है जो मैंने पिछले वीडियो में बेसिक बताया था उससे रिलेटेड है, और उसके बाद एक पाइथागोरस थ्योरम जो आपको आता ही होगा, और ये जो है थ्योरम 10.1 का पार्ट है जो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री बताया है। ठीक है, तो यही था सारा का सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको कोई भी डाउट होगा नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।